सॉरी टू इंटरप्ट यू, वन मोर थिंग कि जिनके पास एएनएम होती है हम्म। वो भी आ सकते हैं। अब तो एएनएम वाले मेरे से काफी सारे सवाल करते थे, तो अब एएनएम वालों की चीजें यहाँ पे ठीक हाँ है। जी। अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एएनएम वाले भी आके मेरे से ओईटी क्लासेस ले लो। अगर आपके सी प्लस भी आ जाते हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो यूके के, सॉरी न्यूजीलैंड के अंदर ये वाला कोर्स। फार्मासिस्ट कि आप ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। मुझे कोर्स के बाद नहीं, मुझे स्टडी करते हुए मिल गई थी। सर रेजिडेंसी इसकी वंस यू फिनिश योर स्टडी कि आप साथ के साथ अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें एक भी पॉइंट है वो मिस मत करना प्लीज़। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में। न्यूजीलैंड में जाके अगर आप ये वाला कोर्स कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये कोर्स। आपको जॉब है वो वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है इस कोर्स के बाद, तो अगर देखो वैसे जॉब मिलने की जो चांसेस है काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस कोर्स के बाद। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, क्योंकि जो जॉब है ये, जो सॉरी कोर्स है ये लेवल 7 का कोर्स है। तो आपको वहाँ पे आपकी पीआर आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगी। सबसे बेस्ट चीज़ इस कोर्स की ये है कि इसको आप जीएनएम वाला भी कर सकता है, एएनएम वाला भी कर सकता है। काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आती है कि सर हमने एएनएम की हुई है तो हमारे लिए कुछ बताएं। तो एएनएम वाला भी इस कोर्स को कर सकता है, जीएनएम वाला भी कर सकता है, बीएससी वाला भी कर सकता है, पोस्ट बीएससी वाला भी कर सकता है, एमएससी वाला भी कर सकता है। बाकी इसके अलावा बी फार्मा, डी फार्मा, ये लोग भी इनको इस कोर्स को कर सकते हैं। तो कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो इस वाली वीडियो के अंदर जो इंटरव्यू के अंदर जो इंडिविजुअल है उन्होंने अपनी जीएनएम इंडिया से करी थी। 2017 में उन्होंने यहाँ पे आके एक कोर्स ज्वाइन किया था न्यूजीलैंड के अंदर, और उसके बाद 1 साल बाद उनका कोर्स हो गया था। 2018 के नवंबर में उनका कोर्स खत्म हो गया था और 2019 के अंदर उनको वहाँ पे पीआर मिल गई थी। तो अभी वो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट हैं न्यूजीलैंड की। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, आज हमारे साथ दीपिका हैं और दीपिका फ़िलहाल न्यूज़ीलैंड के अंदर काम कर रही हैं। तो हम दीपिका से पूछेंगे उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और न्यूज़ीलैंड में क्या काम कर रही हैं। तो हेलो दीपिका, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। दीपिका, तो बताएँ अपने बारे में व्यूअर्स को कि आपने क्या कोर्स किया हुआ है इंडिया से और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? श्योर। मैंने इंडिया से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी की हुई है, मैंने की थी 2015 में। और उसके बाद 2015 के बाद 2016 में जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें जीएनएम के बाद मिलता है वो मुझे 2016 में मिला। उसके बाद मैंने अपना आल्स किया और पीटीई किया। आई गॉट, मुझे 6.5 चाहिए थे उस टाइम। ओवरऑल 6.5 मेरे आए और 5.5 ईच मेरे आए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यूजीलैंड का अप्लाई किया कोर्स। अच्छा, ये आपने जो आपने अभी स्कोर बताया है कि आपको 5.5 ही चाहिए, इसमें ओईटी भी एक्सेप्टेबल है? हाँ जी। अच्छा, कौन-सा कोर्स कर रहे आपने आपने किया था वहाँ से न्यूज़ीलैंड से? मैंने डिप्लोमा इन हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट किया था, लेवल 7। अच्छा, तो उस कोर्स अगर किसी को ये कोर्स करना है तो उसके अंदर आपको ओईटी, आईएलटीएस और पीटी के अंदर 5.5 ईच चाहिए और 6.5 आपका ओवरऑल स्कोर सिक्स चाहिए, पॉइंट राइट? हाँ जी। तो हाँ अगर जी। हम बात करें तो आपने 2017 में ये वाला कोर्स किया था जैसे कि आपने बताया। हाँ जी, 2017 में नवंबर में आई थी यहाँ पे। अच्छा, ये वाला कोर्स अभी भी फिलहाल है वहाँ पे? नहीं, अब ये वाला नहीं है, पर ये चेंज हो गया। डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ एंड स्पोर्ट। अच्छा, ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर मैंने इस कोर्स के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें सुनी है, इसलिए मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस कोर्स के बारे में लोगों को भी बताया जाए। श्योर। तो आप मुझे ये बताएँगे कि जो ये कोर्स है, पहले हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, ताकि सब लोगों को पहले बेनिफिट्स पता चले, उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं। इस कोर्स के श्योर। बेनिफिट क्या हैं? सर इसके कोर्स के सबसे अच्छे बेनिफिट्स हैं कि अगर आपके पास जीएनएम नर्सिंग है, क्योंकि अगर हम ऑब्वियसली ये है कि ये सबका ही होता है, इवन दो मी, कि अगर हम किसी कंट्री में अब्रॉड जा रहे हैं तो सबको यही होता है कि कितने साल में हम रेजिडेंसी मिलेगी, हम क्या कमाएंगे क्या नहीं कमाएंगे। ये सबसे अच्छी स्ट्रीम है कि सबसे ज्यादा पे रेट इसमें ही है, नर्सिंग लाइन में ही है। अगर आपने जीएनएम की हुई है और अगर बीएससी की हुई है, सबसे ज्यादा पे रेट है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम्स। अच्छा, कि तो इसके अंदर और आपको रेज़िडेंसी मिल जाती है? सर रेजिडेंसी इसकी वंस यू फिनिश योर स्टडी कि आप साथ के साथ अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई भी बच्चा इंडिया से आके ये वाला कोर्स करता है, जैसे कि आपने बताया 1 साल का कोर्स है, राइट ये? हाँ जी। हाँ, 1 साल का ये कोर्स करता है और न्यूज़ीलैंड में अगर ये वाला कोर्स कर लिया तो उनको सीधा रेज़िडेंसी मिल जाएगी उसके बाद, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, यूके के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, एमएससी हाँ करते जी। हैं, इवन बीएससी करते हैं, जो जीएनएम वाले तो यहाँ पे आके बीएससी करते हैं। और मैंने जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ वगैरह करते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनको जॉब ढूँढना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन रेज़िडेंसी तो बहुत दूर की बात है। पर जैसे आप बता रहे हो, अगर कोई ये वाला कोर्स करता है तो 1 साल के कोर्स के बाद ही आपको रेज़िडेंसी मिल जाती है। जी सर।
और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी हैं इसके अंदर? जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑसम कि यू कैन इजीली फाइंड। आपको कितने दिनों बाद मिल गई थी कोर्स के? मुझे कोर्स के बाद नहीं, मुझे स्टडी करते हुए मिल गई थी कि जब तक मेरी स्टडी थी मैंने 20 आवर्स किए। जब मेरी स्टडी खत्म हुई तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवा लिया था मैंने कि मैंने अपनी मैनेजर को कह के कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया था मेरा। अच्छा, और इसके बाद क्या बोलते हैं, जो आपकी आप बता रहे हो, तो उसी के बाद आपकी रेज़िडेंसी आपने अप्लाई कर दी थी, जैसे आपको जॉब मिली तब? मुझे हाँ जी, कितने दिनों में आपकी रेज़िडेंसी हो गई थी आपकी? मेरी 1 मंथ के अंदर आ गई। विदिन 1 मंथ आपको पीआर मिल गई। तो मतलब हाँ, आप यहाँ से 2017 में गए थे और 2018 में आप वहाँ पे पक्के हो गए। नहीं मैं पक्की 2019 में हुई हूँ। 2019 में फिर भी बहुत कम हाँ, ड्यूरेशन है। अगर मैं एज़ अ रजिस्टर्ड क्योंकि नर्स यूके मेरा के अंदर कोर्स, हाँ कोर्स 2018 नवंबर में खत्म हुआ है। तो उसके बाद वो कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने वो थोड़ा सा 1-2 महीना लग जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स यूके के अंदर काम करता हूँ, तो मुझे भी कम से कम 5 साल लग जाएँगे यहाँ पे रेज़िडेंसी लेने के अंदर। जी, तो काफ़ी जी, अच्छा ऑप्शन है। आपने अगर जीएनएम किया हुआ है, तो अगर आप ये वाला कोर्स करते हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ, राइट? अगर आप ये हाँ वाला जी, कोर्स करते हैं न्यूज़ीलैंड से, तो आपको आपकी पीआर मिल जाएगी, जिसको रेज़िडेंसी हम लोग बोल रहे हैं, परमानेंट रेज़िडेंसी। और दूसरा आपको जॉब है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जैसे आपने बताया काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों को मिल जाएगी। तो मुझे आप ये बताओगे कि इसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या-क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखो हर कोई तो इस कोर्स को कर नहीं सकता। अगर हाँ किसी को जी। ये कोर्स करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सर उसके लिए ये है कि आपकी बैकग्राउंड जो है स्टडी की वो साइंस रिलेटेड होनी चाहिए अच्छा। कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हो। आप जैसे बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और बायोलॉजी ये और फार्मासिस्ट कि आप ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। जैसे आपने बताया था मेरे को, जब हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, आपका कोई नोन है जिसने बी फार्मा करके रखी हुई है, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ जी। है ना? वो ये कोर्स करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, फार्मासिस्ट वाले भी लोग कि सर हमें ये कोई कोर्स करना है, तो आप हमें बताएँ कि कैसे हमको क्या मिलेगा। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप न्यूज़ीलैंड जाएँ, ये वाला कोर्स करें और आपको वहाँ पे आपकी पीआर भी मिल जाएगी। और देखो न्यूज़ीलैंड काफ़ी अच्छी कंट्री भी है ना? बहुत और एक सुंदर बार है। आपको पीआर मिल जाती है, तो सबसे बेस्ट बेनिफिट न्यूज़ीलैंड में काम करने का ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आप हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड दोनों कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हैं, अगर एक बार आपको वहाँ पे पीआर मिल जाती है तो। सही पीआर बात है कि मिल नहीं? जाती है। हाँ, हाँ जी। काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, अपनी एमएससी करने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे अपना टाइम लगाते हैं और काफ़ी पैसा भी लगता है, एनक्लेक्स क्लियर करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप हुँ। मुझे ये बताएँ कि अगर किसी बच्चे ने जीएनएम की हुई है इंडिया से और वो जाके ये वाला कोर्स करता है और उसको पीआर मिल जाती है, फिर उसके बाद वो बीएससी कर सकता है फिर वहाँ से, न्यूज़ीलैंड से? जी सर, उसकी उसका क्या बिल्कुल। प्रोसीजर है? सर अगर आप रेज़िडेंसी से पहले करते हो, बस उसमें फ़र्क इतना है कि अगर आप रेज़िडेंसी से पहले करते हो तो थोड़ा फ़ीस का फ़र्क है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है। दैट्स व्हाई कि मैं अपनी सिर्फ़ रेज़िडेंसी का वेट कर रही थी बीएससी के लिए। बीएससी का सर ऐसे है कि हाँ, आप डेफ़िनेटली कर सकते हो, उसके लिए आपको ओवरऑल 7 बैंड चाहिए, ईच 7 होने चाहिए। अच्छा, रेज़िडेंसी मिलने के बाद भी आपको ओईटी या फिर आईएलटीएस देना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें पीटी एक्सेप्ट नहीं है। ओईटी या फिर आईएलटीएस चाहिए उसके लिए। हाँ, ओईटी आइल्स चाहिए क्योंकि ये लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश जो है हमारी सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए हमें देना पड़ेगा। इसलिए अच्छा, हमारे लिए कंपल्सरी है। उसके बाद बीएससी कितने साल की है? बीएससी सर वैसे 3 साल की है, पर कई कॉलेज ऐसे हैं जो आपको क्रॉस क्रेडिट दे देते हैं। तो जैसे वो आपको 18 मंथ्स भी दे सकते हैं, 1.5 साल भी दे सकते हैं, 1 ईयर की भी दे सकते हैं। इट्स डिपेंड कि आप कॉलेज कौन-सा चूज़ कर रहे हो। अच्छा, तो जैसे आपकी जीएनएम पे आप वहाँ पे गए, आपने ये वाला कोर्स किया डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ। वहाँ पे जाने के हाँ बाद जी, आपको रेज़िडेंसी मिल गई और मीनव्हाइल आपकी इंग्लिश भी सुधर गई और आपने एक ओईटी या फिर आईएलटीएस दिया जहाँ पे आपको 7 बैंड आ गए। फिर आप अपनी बीएससी परफेक्ट। कंटिन्यू कर लोगे किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि हाँ डिपेंड जी, करता है आपके क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के ऊपर कि वो कैसे करते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं आपको। हाँ आपका जी। एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, आपके वर्किंग आवर्स काउंट करते हैं, सारी चीज़ें। मानो 1.5 साल हाँ, की आपकी वहाँ पे बीएससी नर्सिंग हो गई। हाँ, वो जब आपकी क्लिनिकल बीएससी आवर्स। नर्सिंग वहाँ पे हो जाएगी, तो आपको न्यूज़ीलैंड का हुँ। रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, सही बात है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप एज़ रजिस्टर्ड नर्स न्यूज़ीलैंड के अंदर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आप न्यूज़ीलैंड के अंदर एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कर सकते हैं। आप आफ़्रा का भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल। करवा सकते हैं उसके बाद। तो ये तो काफ़ी हाँ। बेस्ट वे है। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है ये, नहीं? आपको अगर ऑस्ट्रेलियन रेज़िडेंसी चाहिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काम करना है एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है ये। सही सर बात है कि नहीं? बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल, बिल्कुल। और और एक चीज़ और अच्छी है कि चाहे हमें बीएससी के लिए जैसे ओवरऑल 7 बैंड चाहिए, पर रेज़िडेंसी के लिए भी हमें हमें सिर्फ 6.5 ही चाहिए काफ़ी अच्छा है, मैं तो काफ़ी ओवरऑल। सारे स्टूडेंट्स को ये बोलूँगा, जो लोग यहाँ पे
यूके आ रहे हैं अपना या एमएससी करने के लिए, बीएससी करने के लिए, ये सारी चीज़ें, जिसके बाद कि आपकी जॉब की कोई श्योरिटी नहीं है और ना हुँ, ही आपको पीआर की कोई श्योरिटी है, क्योंकि आपको पीआर हुँ। तभी मिलेगी जब आपको यहाँ पे टियर 2 वीज़ा मिलेगा, सही बात है कि नहीं? तो उसी के हाँ बाद जी, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ये है कि उनको न्यूज़ीलैंड जाके ये वाला कोर्स करना चाहिए। तो चलिए इस कोर्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं ताकि लोगों को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सके। श्योर, सबसे श्योर, पहला मेरा श्योर। सवाल इसकी फीस कितनी है? इस कोर्स की? हाँ, सर इसकी 20,000 $20,000 एनुअल। न्यूज़ीलैंड डॉलर। हाँ जी, $20,000 जो कि स्टूडेंट इंश्योरेंस कवर भी करेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इंडियन करेंसी के अंदर तो कितना होता है इसका मतलब? 10 लाख। 10 लाख, और जो लोग यहाँ पे एमएससी या फिर बीएससी करने के लिए आ रहे हैं उनकी 15 लाख रुपए तो नॉर्मल फीस है यूके के अंदर, देखो सही बताऊँ बात, है ना? बिल्कुल, चलिए इसके बिल्कुल। बाद सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी है इसके अंदर कि जीएनएम वाला भी इस कोर्स को कर सकता है, बी फार्मा वाला भी कर सकता है, फर्मी डी फार्मा वाला भी कर सकता है। इसके पास बायोलॉजी से जिन लोगों ने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है, वो लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, है ना? आराम से। सबसे बेस्ट चीज़ है ये। उसके सर बाद आपने सॉरी हाँ, टू इंटरप्ट यू, वन मोर थिंग कि जिनके पास एएनएम होती है, हुँ, हुँ। वो भी आ सकते हैं। अब तो एएनएम वाले मेरे से काफ़ी सारे सवाल करते थे, तो अब एएनएम वालों की चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि आप भी एएनएम लोग का यहाँ पे आ सर, सकते हो। हाँ, एएनएम का बस ऐसे है कि थोड़ा उनका अलग, वो कि सेम डिप्लोमा पे वो आ सकते हैं, क्योंकि मेरी 2 फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे ही हैं, वो उनके वो रेज़िडेंसी मिल चुकी है, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही आई थी यहाँ पे 2017 में। तो उनको रेज़िडेंसी मिल जा, उनका सिर्फ़ इतना है कि उनको जो जैसे जीएनएम के बाद हमें लेवल 4 के सैलरी मिलती है, $29 पर आवर मिलता है। उनका ऐसे है कि उनको लेवल 2 मिलेगा। अच्छा, हाँ, पर ये है कि यहाँ पे जिसमें यानी कि रेस्ट होम में आप काम कर रहे हो, अगर कंपनी आपको सपोर्ट करती है, तो वो आपको एक करियर फोर्स क्वालिफिकेशन होती है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो कंपनी ही पे करती है, सो कि आप लेवल 4 तक वो स्टडी कर चुके हो। वो थोड़ी असाइनमेंट्स होती हैं कि जो कि मैंने भी की हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं थी करने की, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको सर्टिफ़िकेट दे देते हैं, बैच दे देते हैं, न्यूज़ीलैंड क्वालिफ़िकेशन के थ्रू वो स्टडी होती है, कि उसमें मेरा कंपनी ने ही सब कुछ पे किया था। और सेकंडली अगर आप इंडिविजुअली पे करते हो कि वो चीज़ कि हाँ, आप कंपनी के थ्रू नहीं कर रहे, तो आपको $1200 चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये ना, मैं तो काफ़ी खुश हो गया क्योंकि हाँ, काफ़ी सारे एएनएम वाले मेरे से कॉन्टैक्ट करते थे कि सर हमें क्या करना चाहिए? और मैं उनको बोलता था कि यार मैं आपको ओईटी नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ खाली बीएससी और जीएनएम वालों को ओईटी की क्लासेस देता हूँ। जैसे आपको पता है मैं क्लासेस देता हूँ ओईटी की। हाँ जी, अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एएनएम वाले भी आके मेरे से ओईटी की क्लासेस ले लो, अगर आपके सी प्लस भी आ जाते हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल हो यूके के सॉरी न्यूज़ीलैंड के अंदर ये वाला कोर्स कर न्यूज़ीलैंड के अंदर। हाँ जी सर। काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपने, काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ बताई आपने मेरे को, है ना? दूसरी चीज़ मेरे को ये पूछनी है कि आप जब का आपने ये कोर्स किया था, जब आप ये कोर्स कर रहे थे, 1 साल का आपका कोर्स था, तो आप कितने आवर्स काम कर सकते थे वहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट? सर एज़ अ स्टूडेंट 20 आवर्स। और मंथली आप कितना कमा लेते थे 20 आवर्स काम करके? सर अराउंड 1200 $1300। अच्छा, और आपका खर्चा चल जाता था उसके अंदर? सर बिल्कुल, इट्स डिपेंड कि आप कैसे खर्च करते हो, कि है ना, कि थोड़ा स्टूडेंट टाइम में ऑब्वियसली कि हम अब्रॉड बैठे हैं, तो स्टूडेंट टाइम में कि ये नहीं है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, पर ये है कि हाँ, रेंट निकल रहा है, ग्रोसरी निकल रही है, दैट्स इनफ इन स्टूडेंट टाइम सही बात एक्चुअली। है। बहुत सही चीज़ हाँ, है। तो काफ़ी अच्छा आप अपने कोर्स को भी सपोर्ट कर रहे थे, आप अपने आप को भी सपोर्ट कर रहे थे और आपने कोर्स भी कर लिया। और मैं तो ये कहूँगा कि 2017 में अगर आपने कोर्स जॉइन किया और 2019 के अंदर अगर आपको पीआर मिल गई, इवन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माय पीआर क्योंकि मैं 2021 में यहाँ पे आया था और 2023 चल रही है अभी, है ना? और मेरे को अभी और ओके। भी 3 साल वेट करना है मेरी पीआर के लिए और आप लोगों को वहाँ पे स्ट्रेट अवे पीआर मिल जाती है। उसके हाँ बाद जी। अपना बीएससी भी कर सकते हैं। इट्स परफेक्ट टू बी ऑनेस्ट। दूसरी चीज़ मेरे को ये पर पूछनी है सर आपको हाँ, एंड सेकेंडली कि जब आपकी वो हॉलीडेज़ होती है कॉलेज से, जैसे 15 डेज़, 1 मंथ की होती हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर फुल टाइम। आप फुल टाइम काम कर सकते हो उस टाइम में। वो तो काफ़ी उस अच्छी टाइम चीज़ तो है। आप काफ़ी, हाँ, वो एक 20 आवर्स रिस्ट्रिक्टेड है कि हाँ, कि आपको व्हाइल स्टडीइंग आपको करने हैं 20 आवर्स, पर ये है कि जब आप फुल टाइम जैसे छुट्टियों में हॉलीडेज़ हो रही हैं कि है ना, आप फुल टाइम कर रहे हो, देन नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर आवर्स। इज़ बहुत अच्छी कंप्लीटली अप चीज़ है। टू यू। हाँ, कि ये आप पे है सब कुछ कि आप 40 आवर्स करो, 80 आवर्स करो। सर मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ कि जब मैं स्टूडेंट पे थी, तो दिसंबर में क्रिसमस की हमारी 1 महीने की छुट्टियाँ हुई थी। दैट टाइम आई डिड 120 आवर्स इन काफ़ी अच्छा फोर्टनाइट। पैसा कमाया होगा आपने वहाँ पे उस वक़्त, है ना? मैं बता रही हूँ, मुझे बताने में कोई वो नहीं है कि मैंने दैट टाइम आई गॉट 3500 फोर्टनाइट डॉलर। बताओ।
हाँ, काफ़ी कि काफ़ी अच्छी चीज़ है यानी। अच्छा हाँ, कि अभी आपकी ये कितनी सैलरी है इसके बाद, कोर्स के बाद? $29 पर आवर। $29 पर आवर तो टोटल कितना हो हाँ, जाता है वो पर मंथ? पर मंथ जैसे मेरा कि डिपेंड है कि आप आवर्स कितने कर रहे हो, और जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि 33 उसका 33 पर वीक। तो नॉर्मली भी अगर शिफ्ट 33 भी करते हो तो भी कितना हो जाता है आपका पर मंथ? मेरा $1500, उससे ऊपर पू भी हो जाता है कई बार। पूरा मंथ का? नहीं, पूरा मंथ का नहीं, फोर्टनाइट, अच्छा तो 15 दिन पूरे का। मंथ का मतलब ₹3000 हो गया। $3000 हाँ, डॉलर हो गया, नॉट रुपए सॉरी। हाँ, $3000। 3000 न्यूज़ीलैंड डॉलर तो लगभग हाँ डेढ़ जी, लाख रुपए इंडियन करेंसी में। अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट हाँ करते हो तो जी। फिर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो काफ़ी अच्छा है देखो सही बताऊँ बात तो है ये हाँ, इसके बाद और मैं और क्या ही अगर बोलूँ। आप नाइट कर रहे हो तो इंसेंटिव मिलता है। हाँ, नाइट बैंक हॉलिडेज़ संडे, सैटरडेज़ हाँ, वीकेंड्स वगैरह और रहते हैं तब मिलते हैं। हाँ, मुझे थोड़ा यूके का इतना नहीं पता कि जैसे यहाँ पे अगर आप स्पॉट वर्कर कर रहे हो जॉब, है ना, स्पॉट वर्कर की जॉब कर रहे हो, कि सेम जॉब ही है, बस ये स्पॉट वर्कर का कि हमें होम असिस्ट करना पड़ता है उनको, कि जैसे मैं रेस्ट होम में कर रही हूँ कि मेरा एक फिक्स है कि मैंने वहीं पे जाके करना है। और अगर आप स्पॉट वर्कर कर रहे हो तो आपको घर पे जाके उनको केयर देनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आपकी जो जो वो क्लाइंट है, अगर वो कैंसल करता है कि हाँ आज मैंने शावर नहीं लेना, या फिर मुझे स्पॉट वर्कर नहीं चाहिए, देन क्योंकि उन्होंने आपको पहले बताया कि आपको जाना पड़ेगा क्लाइंट के घर, अगर अगर क्लाइंट ने कैंसल कर दिया, स्टिल दे विल पे यू फॉर 4 आवर्स। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये तो, है ना? हाँ, अच्छा मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि जिस जैसे मानो कि अगर हमारी ये वीडियो किसी ने देखी है और वो ये कोर्स करना चाहता है, उसने वो कोर्स कर भी लिया, तो उसके बाद कितने परसेंट चांस है कि उनको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी? सर 100%। 100% क्योंकि वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। हाँ, दे आर रियली शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एट द मोमेंट। अच्छा नॉट और एट द मोमेंट, पीआर? कि जैसे सर मैं 2017 से देख रही हूँ, क्योंकि माइट बी कि अब जैसे कोविड कह सकते हैं इम्पैक्ट कर गया यहाँ पे, पर ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2017 से लेके अब 2023 तक मैं सेम कंपनी में ही काम कर रही हूँ, कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ कि उनके पास फुल स्टाफ है। कि सर हाँ, कि मेरा सर्कल भी जो है कि हाँ सब नर्सिंग रिलेटेड ही है, जो मेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं यहाँ पे वो अलग रेस्टोरेंट्स में काम कर रही हैं, हम इकट्ठे नहीं कर रहे। सबके पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। वो इवन कि आपको पूछते हैं कि हाँ भाई काम कर ले, यहाँ पे काम कर ले। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, इवन दो कि जब वो ज्यादा ही यानी कि शॉर्टेज की कोई नहीं फाइंड आउट हो रहा, देन दे विल ऑफर यू कि लाइक वी विल पे एंड हाफ। चलिए बहुत कि अच्छी चीज़ है ना ये। अब मतलब हाँ, आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा पे मिल रही है वहाँ पे। हाँ, अगर जैसे ये है कि से अब जैसे लास्ट वीक मैंने एक पिक शिफ्ट की थी कि मेरी मैनेजर का कॉल आया, क्लिनिकल मैनेजर का, कि हाँ कि तूने करनी है। मैंने पहले मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट शिफ्ट थी। मुझे था कि फुल, उसने कहा कि नहीं शॉर्ट ही अवेलेबल है। मैंने कहा इट्स ओके, इट वाज 6 आवर शिफ्ट। तो मैंने कहा नहीं कि मैं नहीं आऊंगी कि 6 आवर्स के लिए है। तो उसने कहा कि अगर मैं पे एंड टाइम एंड हाफ तुझे पे करूँ तो आएगी। मैं क्या, हाँ फिर आ जाऊंगी। फिर मैंने तो वो पिक शिफ्ट कर एट द एंड ऑफ द डे वो थोड़ा पैसा भी मैटर करता है, नहीं सही बात है ये नहीं। तो मैं सर तो ये कहूँगा कि अ, फिर उसके बाद पीआर के कितने चांसेज़ हैं जॉब के बाद? 100%। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं तो यही उसकी कहूँगा कि जो लोग यूके रिक्वायरमेंट्स, हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट जो पीआर की रिक्वायरमेंट्स है कि उसमें ही ऐसा होना चाहिए था ऑब्वियसली कि अब अगर आप लेवल 7 में ये डिप्लोमा कर रहे हो और आपकी जीएनएम नर्सिंग है, तो डेफिनेटली आपको लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे रेट मिलेगा यहाँ पे रेस्ट होम में, और जहाँ भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप एलिजिबल हो न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और सेकेंडली अगर आप पीआर अप्लाई करने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके वीकली 30 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, कि जैसे मेरा 33 का है, हाँ। तो 30 आवर्स ये फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अच्छा मेरे को एक छोटी-सी चीज़ और पूछनी है, मैं आपसे एक सजेशन हाँ लेना जी, चाहूँ कि जो लोग यूके आके काम हाँ जी। सॉरी पढ़ाई करना चाहते हैं, बीएससी, एमएससी वगैरह चीज़ें करना चाहते हैं और अगर उसके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखें कि वो अगर न्यूज़ीलैंड में आके ये वाला कोर्स करे तो व्हिच वन इज़ बेटर? माइट बी न्यूजीलैंड। अच्छा, तो मैं तो यही कहूँगा सबको कि अगर बाय चांस अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है और आप ओईटी के अंदर अगर आपके सी प्लस आ रहे हैं, तो आप आके हमारे हाँ क्लासेस जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे अपना सी प्लस लेके आओ और न्यूज़ीलैंड के अंदर जाके आप ये कोर्स कर सकते हो। इवन एएनएम वाले अभी एप्लीकेबल हैं, तो आप वो भी लोग भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस चीज़ जी के बारे सर। में। एएनएम वाले भी, जीएनएम वाले भी, है ना? तो ये हम्म। कोर्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कोर्स है और थैंक यू सो मच दीपिका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। काफ़ी सारे लोगों की भी आँखें खुली होंगी इस कोर्स को लेके। मेरे को लगता है कि ना ज़्यादा लोग इस कोर्स को लेके अवेयर नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ़ 2 ही कंट्रीज़ घूमती है नर्सिंग के लिए, या तो ऑस्ट्रेलिया
या फिर यूके। यूके। ये 2 ही कंट्री रहती है ज़्यादातर, तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे चैनल के थ्रू मैं ज़्यादातर नर्सेज़ को अवेयर कर सकूँ हर कंट्री के बारे में। या खाली न्यूज़ीलैंड के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी मैं और भी हुँ, वीडियोज़ हुँ। लेके आऊँगा अदर-अदर कंट्री से, नर्सेज़ को और केयरर्स को उठा के उनकी वीडियोज़ बनाएँगे ताकि पता चले लोगों को अवेयरनेस हो इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच दीपिका, इट्स आपने ओके टाइम सर। दिया हमें और ये नॉलेज दी और आप भी अभी अपनी ओईटी क्लासेस कर रही हैं, कहाँ से कर रहे हैं आप? हाँ जी, आप सही कर रहे हैं। क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? मेरी बिल्कुल अच्छी चल रही हैं सर, बिल्कुल अच्छी चल रही है क्योंकि एक तो मेरा टाइम मैनेजमेंट और सेकंडली मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी समझ आ जाएगा एक्चुअली। सीरियसली कि जैसे मेरे पास टाइम ऑफ शॉर्टेज है और जैसे कि वहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग और यहाँ पे कि हमारा टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है और टाइम मैनेजमेंट भी मेरा सही है कि हाँ, मेरा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे और मैं ईज़िली अपनी शिफ्ट के बाद क्लास लगा लेती हूँ। और जैसे आप एक्स्ट्रा क्लासेस देते हो कि हम अगर कोई क्लास मिस कर देते हैं, तो वो भी सही है कि हम हमारे पास ऑप्शन है एट लीस्ट कि अच्छा, वो हाँ, हम टीचर्स कैसे लगे आपको? टीचर्स आर लाइक ऑसम टीचर्स सीरियसली लाइक उनका ये नहीं है कि हाँ, कि हमको जैसे कई होते हैं कि टीचर मैं ये नहीं कह रही कि बुरे वाले कि हाँ, कई ऐसे होते हैं कि हमको बार-बार पूछना पड़ता है कि आप दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कि अभी तक मैं और जो मेरी फ्रेंड हम आपसे क्लासेस ले रहे हैं कि हमें अभी तक ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि हाँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। चलिए बहुत बढ़िया कि और आपको पता है हुँ, मैं दीपिका मेरे पास लगभग ना ना करते 16 कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे पास ओईटी। आप भी उनमें से एक हो, आप न्यूज़ीलैंड से पढ़ रहे हो, यूके से भी हैं। हमारे पास इवन जापान से भी स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। हुँ, और मैं या ज़्यादातर अवेयरनेस लेके आऊँगा लोगों के अंदर और मैं बाकी वीडियोज़ भी बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच जी, अगेन दीपिका फॉर दिस अवेयरनेस एंड थैंक यू सो मच फॉर टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने ये कन्वर्सेशन देखा और ये जो वीडियो है देखा, आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। बाकी अगर कोई एएनएम वाला है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा कि सर हमको ओईटी करवा दो, तो अब मैं करवा दूँगा उनको। या श्योर ओके, थैंक यू या सो मच दीपिका फॉर दिस थैंक यू कन्वर्सेशन। सो मच सर, थैंक ओके, यू, बाय, टेक केयर, बाय, बाय, बाय। बाय।